हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो रोज़ की तरह डिवाइन मैसेजेस क्या है आपके लिए। अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आपका फिर से आप लोगों का एक बार दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें। तो देखते हैं कि सबसे पहले हैप्पी दशहरा। दशहरा मतलब 10 सर वाला हारा, है ना। तो ये 10 सर किसका है? 10 सर रावण का 10 सर लेके नहीं घूमता था। 10 सर मतलब 10 सर के बराबर ईगो, घमंड, प्राउड। नॉर्मली एक हेड में ही वो चलता था, लेकिन 10 सर के बराबर उसका घमंड था। जब रामचंद्र जी उनका वध कर रहे थे तो 10 हारा मतलब उतना घमंड, उतना ईगो, इतना प्राइड था। तो आज का दिन जो है असत्य पर सत्य की विजय का, धर्म पे धर्म की विजय का है। सबको बधाई हो, अच्छे रास्ते पे चलें। ईश्वर परमात्मा सबको बुद्धि दें, सबका दिन मंगलमय हो। सबके अंदर का जो रावण है वो मरे और मारने की शक्ति दे प्रभु ईश्वर, सबको दे। माता रानी दे शक्ति सबको, रामचंद्र जी दे सबको, कि अपने अंदर का ईगो, प्राइड, अंधकार को हम मार के आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, जितना आपने दिया, जितनी मुझे समझ दी मैंने अपने लोगों को बताई। बताने के लिए बहुत कुछ है, बोलना शुरू करो तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो अब हम आते हैं रीडिंग पे। तो बताइए डिवाइन, बताइए यूनिवर्स, आज का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए जो उसको फॉलो करते हैं दिल से और इंतज़ार करते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें मुझ कि क्या है आज का, क्या मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। तो ऐसा लगता है आज के दिन कहीं ना कहीं आप लोग भी देखो, अंधकार से, मैं अंधकार बोलने जा रही थी, अंधकार से उजाले की तरफ आप लोग भी आने लगेंगे। हो सकता है अगला नवरात्रि, अगला दशहरा में आप अपने अंदर के नासमझी को, अंदर के गुस्सा को, सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? ईर्ष्या, गुस्सा, नफ़रत, जो ये चीज़ें होती है, बदले की भावना, है ना। तो इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और अगला जो रीडिंग होगा मेरा वो होगा इसी पे कि क्या कर्मा पे ही देखूंगी तो बनाऊंगी दशहरा पे आज के दिन। तो बस अभी देखते हैं कि क्या दे रहे हैं, वो भी रीडिंग देखा कीजिए आप लोग। तो देखते हैं कि क्या संदेश दे रहे हैं डिवाइन आज मेरे व्यूवर्स को, क्या संदेश दे रहे हैं। गाइस कार्ड नज़र आ रही है, देखना पड़ेगा मुझे। आ गया। तो बताइए डिवाइन, बताइए यूनिवर्स, बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए आज पहला क्या मैसेज है। फर्स्ट क्या मैसेज है? ओके, सेकंड मैसेज क्या है? सेकंड मैसेज क्या है? सेकंड मैसेज क्या है? तो करेक्ट योर मिस्टेक। देखो मैं अभी क्या बोल रही थी दशहरा पे, है ना। तो अपनी गलतियों को करेक्ट करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। तो इंट्यूशन देखो पहले आने लग जाते हैं, ईश्वर पहले ही बता देते हैं अगर आप कनेक्ट हो तो क्या करने की ज़रूरत है। कार्ड तो देखो एक मुँह होता है, बहाना होता है, जरिया होता है लोगों को विश्वास दिलाने का, लोगों को बोलने का। बट कनेक्शन तो कनेक्शन होती है, बन गई तो फिर बन जाती है। तो करेक्ट करें अपने मिस्टेक को। मेरे को भी प्रभु शक्ति दे कि अगर जो भी करेक्ट करना है मुझे दिखाइए, मुझे वहाँ मैं करेक्शन कर सकूँ। और आप लोगों को भी यही कहा जा रहा है कि करेक्ट करें अपने मिस्टेक को, जो भी गलतियाँ हुई है। क्योंकि हम अपनी यहाँ पे करेक्ट योर मिस्टेक का मतलब ये होता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें,
अगर आपसे कोई गलती हो रहा है तो ये ब्लेम ना करें उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से मैंने किया। कई बार क्या होता है, हम गलती करते हैं, गुनाह भी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये ऐसा था, एक्शन का रिएक्शन है। लोग कहते हैं ना, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो उसने क्या किया उसको छोड़ो, आप क्या कर रहे हो आप देखो। तो डिवाइन जो है हमें खुद से कनेक्शन बनाने के लिए बोल रहे हैं, डिवाइन खुद को पहचानने के लिए बोल रहे हैं, डिवाइन अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल रहे हैं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ। तो जो आपकी सच्चाई है अंदर की, जो इसको एक बार और देख लेते हैं, क्लैरिफाई। 2 कार्ड इधर से भी ले लूँ वरना बहुत रीडिंग लंबी निकल जाएगी। एक एक कार्ड को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो सब मिला के कर दूँगी, है ना। तो ऐसे आ रहा है जैसे बहुत लोगों ने बहुत गलतियां कर चुके हैं, बहुत गुनाह कर चुके हैं, बहुत मिस्टेक हुई है जाने अनजाने में, नॉइनली एंड अननॉइनली, है ना, हो गई है गलतियां। अब वो सोच रहे हैं कि एक और गलती करें या एक और गुनाह करें ना करें, इसके लिए भी वो परेशान हो रहे हैं। तो उनसे कहा जा रहा है कि आप और ना करें। आप जो भी गलतियां गुनाह कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, जैसे हम किसी को गालियां दे रहे हैं तो गुनाह है, किसी का कोई चीज़ छीन रहे हैं तो गुनाह है, ये भी गुनाह है। मतलब किसी को हर्ट करना, किसी को रुलाना गुनाह है। तो बस बहुत रुला चुके हैं, बहुत किसी को अगर दुख दिए हैं तो दे चुके हैं, और अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, कोई किया है, तो बहुत हो चुका है। एक और गलती उसने की तो समझो उसका पाप का घड़ा भर गया। दोनों के लिए है, ठीक है। अभी अभी जैसा देखो, जैसा इंट्यूशन, जैसा मैसेज आएगा वैसे आएगा। तो पहले था आपके लिए और अभी आपके एनिमीज के लिए हो रहा है कि अगर आपको कोई बहुत रुला रहा है, तड़पा रहा है, आप बहुत रो रहे हो, परेशान हो, तो ईश्वर कह रहे हैं इनफ, स्टॉप इट, बहुत हो चुका है, आप और नहीं। तो उसकी एक गलती करने की देर है। एक और गलती किया तो खुद को एक्सपोज करके, खुद का ही पाप का घड़ा भर के, खुद का ही तोड़ के, खुद को ही सबके सामने वो एक्सपोज कर देंगे। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत लोग सोच रहे हैं यार मैंने तो अपनी करेक्शन कर ली और इतना करते जा रहे हैं फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है, तो आप सोचिए कि अब उस व्यक्ति का पाप का घड़ा भर चुका है। और अगर कोई इसमें से व्यूअर्स से ऐसा देख रहे हैं तो अगर ऐसा करते जा रहे हैं, उनको ये रीडिंग है कि करते जा रहे हैं और क्या होगा, तो अब और नहीं, मत करना। यूनिवर्स कर रहे हैं बट उसको यहीं रोक दो, बहुत हो गया। एक और किए तो फिर उसकी माफ़ी भी नहीं मिलेगी, उस गुनाह की माफ़ी भी नहीं है, ठीक है। तो और आ रहा है ऐसे कि आप अगर अंदर की सच्चाई को पहचानते हो तो वो बाहर भी निकल के आएगी। रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ। तो आपके अंदर वो शक्ति है, जब आप अपने अंदर के अंधकार को मिटाते हो, किसी बुरे चीज़ को हटाते हो तो उजाला भरता है। और ये जो पावर जो आएगा स्पेशली ऐसे आ रहा है लेडीज़ों को, है ना। फीमेल मतलब बहुत सारे मेल होते हैं जिनके अंदर, बहुत सारे मेल बहुत सॉफ्ट होते हैं, रोते हैं, वो रुलाते नहीं हैं, रोते हैं। तो यहाँ फेमिनाइन एनर्जी के लिए आ रहा है कि जो इसके अंदर है, मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर है, ये रीडिंग एनर्जी वाइज हो रही है। तो वो लोग जो रो रहे थे, रोते आ रहे हैं हमेशा से, यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेल भी रो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल रो रही है, मेल भी रो रहे हैं। तो ऐसे आ रहा है कि आप अपने अंदर के विजडम को, अपने अंदर की शक्ति को, मतलब जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको हटा के अब आप मास्कुलिन एनर्जी में आने वाले हो। अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। जाते जाते माता रानी सबके अंदर एक अच्छी वाली वाइब्स, मास्कुलिन एनर्जी भरते जा रहे हैं। रामचंद्र जी भी शायद ये आप लोगों को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और कैसा स्ट्रेंथ दे रहे हैं? अच्छी वाली स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मतलब आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो आप खुद के लिए जस्टिस खुद से ले लोगे। आपको किसी के दरवाजे नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉक नॉक नॉक, प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी पावर आपको ईश्वर दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ आपके अंदर वो पावर है, तो आप अपने डर से बाहर निकलिए,
और कोई डरा रहा है तो उसको बस सोच लीजिए कि वो डरा रहा है, तो अब उसका भी पाप का घड़ा भर चुका है, अब वो डरा नहीं सकता। एक और कर ले, एक और, बस एक और के बाद उसका मतलब ऐसा लगेगा कि उसकी तो हिस्ट्री ईश्वर ही, उसके कर्मा ही लिख देंगे। ईश्वर तो देखो कुछ लिखते नहीं है, उसके कर्मा ही लिख देंगे उसकी। एक और किया तो गया, है ना। तो ऐसा आ रहा है। और देखती हूँ एक और, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है लास्ट में फिनिशिंग एक मोरल सपोर्ट के लिए कि क्या रहेगा ओवरऑल, है ना। एक और, वाओ। तो एक काम कीजिए, आपकी जो पावर आएगी, तो जो लोग आपके वेल विशर हैं उसको आप मत भूलिएगा। आपके पास पावर आ रही है और बहुत कमाल की पावर आ रही है। आप बहुत कुछ पाने वाले हो अपने एक्सपीरियंस से, जो आपने लाइफ में अप एंड डाउन्स देखे हैं, जो लोग ज़्यादा डाउन्स देखे हैं, जो लोग ज़्यादा नीचे गए हैं, जो लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ भी हुआ है, उससे जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस की है लाइफ को, तो उससे एक चीज़ सुधारिएगा आप लोग, कि आप लोग वन साइडेड जो आपको बनाया है उसको आप कभी ना भूलें, ठीक है। जिसकी वजह से आप बने हैं उनको ना भूलें। और दूसरी तरफ किसी चाटुकारिता, मतलब ऐसा आ रहा है जैसे लोग आपकी फॉल्स फ्रेज करेंगे, झूठी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसके बहकावे में ना आए। ये दो चीज़ से आप बचें। आपका आने वाला दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये थे आज के डिवाइन मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड एनर्जी।